हाय फ्रेंड्स, बिजनेस स्टडी में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट। इसके लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कैसे प्रबंध जो है उसकी उत्पत्ति हुई प्रबंधन की, कैसे हमारा मैनेजमेंट सिस्टम इमर्ज किया, मतलब कि औद्योगिक क्रांति से लेकर और आज का मैनेजमेंट का सिनारियो है, कैसे हम लोग डेवलप किए, कैसे हम लोग जो प्रोडक्ट और प्रॉफिट ओरिएंटेड से ह्यूमन ओरिएंटेड की तरफ बढ़े, ये सबको हम लोग देखेंगे। तो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जो थॉट्स है, जो विचारधाराएं हैं, इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज हो जाता है अर्ली थ्योरिस्ट एरा या फिर प्री क्लासिकल एरा, मतलब जब हमारा मैनेजमेंट इमर्ज हुआ उस टाइम हम कैसे, हमारा मैनेजमेंट कैसे वर्क करता था, उस टाइम क्या अप्रोचेस थे, ये सब हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग 3 थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे जो है एडम स्मिथ, चार्ल्स बेबेज और थर्ड है रॉबर्ट ओन। एडम स्मिथ को हम लोग जानते हैं, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा गया है और इनकी एक बुक थी जो काफी फेमस है, वो है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में पब्लिश हुई थी और जिसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया था। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जो पर्सन जिस काम के लिए अप्रोप्रिएट है, जो काम जितने अच्छे से वो कर सकते हैं, अगर उसको वही काम प्रोवाइड किया जाए तो कंपनी काफी ग्रोथ करेगी। इसके बाद इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स को भी काफी प्रमोट किया था। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें फोकस जो होता है वो प्रॉफिट पे होता है, ना कि सोशल वेलफेयर पर। और दूसरे की इकोनॉमिक होती है जो होती है सोशलिज्म, जिसमें प्रॉफिट जो होता है वो सोशल पब्लिक वेलफेयर पर होता है। इसके बाद हम लोग जो इसमें दूसरे थ्योरीज देखेंगे वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर मैन कहा गया है और इनकी एक बुक है जो काफी फेमस थी, वो है इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड हम लोग जो देखेंगे वो है रॉबर्ट ओन। रॉबर्ट ओन को फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता है। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज द मैन पावर इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनियों का प्रॉफिट और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए ह्यूमन जो है उनको मैनेज करना। यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन को एज ए मैन पावर ट्रीट किया था। तो अगर हम लोग देखें जो एडम स्मिथ है, चार्ल्स बेबेज या फिर रॉबर्ट ओन है, इन तीनों का कहीं ना कहीं फोकस जो है वो मशीन और प्रोडक्शन पर है, ना कि ह्यूमन के रिलेशन पर। सेकेंड कैटेगरी है वो है क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल एरा या फिर साइंटिफिक पीरियड भी बोलते हैं इसको। इसमें जो है इसका भी मेन फोकस जो है वो प्रोडक्शन पर ही है, ना कि ह्यूमन पर। यहाँ पे भी जो है मशीन और प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट दिया गया, प्रॉफिट को इम्पोर्टेंट दिया गया, ना कि ह्यूमन रिलेशन को। इसमें हम लोग जो 2 थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फॉयल। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे काफी मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके जो है हम लोग इनको आगे के क्लास में इनको डिटेल्स में देखेंगे। पहले बस जनरल व्यू ले लेते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब हो गया कि द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क इज टू ब्रेक द टास्क। किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस काम को टुकड़ों में किया जाए। अगर हमारा कोई गोल है जो काफी हमको देखने से लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा ही हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम इसको अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसी गोल को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और एक एक स्टेज को क्लियर करते जाए तो उस बड़े गोल को भी हम अचीव कर सकते। क्लासिकल एरा में हम जो दूसरे थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे वो है हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा गया है। इन्हीं को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जिसको 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल कहते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। थर्ड कैटेगरी है न्यू क्लासिकल एरा। तो अगर हम लोग देखें ऊपर की जो 2 कैटेगरी थे, इन दोनों कैटेगरी में जो था मैनेजमेंट जो था उसका मेन फोकस किस पे था, प्रोडक्शन पे था, प्रॉफिट पे था, मशीन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया था। लेकिन जो कैटेगरी थर्ड है न्यू क्लासिकल एरा, इसमें ह्यूमन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसमें मशीन पर उतना फोकस न करके ह्यूमन पर फोकस किया गया है। इसमें भी 2 अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच है जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट और सेकंड जो है सेकंड स्कूल जो है, स्कूल मतलब अप्रोच, वो है बिहेवियरल स्कूल। जो फर्स्ट स्कूल है इसमें हम लोग एल्टन मायो को पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन कहा गया है। और सेकंड बिहेवियरल स्कूल है जिसमें भी कुछ थ्योरिस्ट है, उनको हम लोग देखेंगे आगे के क्लासेस में। थर्ड कैटेगरी हो गया। फोर्थ कैटेगरी कौन है, तो फोर्थ कैटेगरी है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा मतलब आज का मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आज हमारा प्रबंधन जो है कैसे काम कर रहा है, इसमें हम लोग ये चीज को देखेंगे। तो इसमें जिस थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे वो है पीटर एफ ड्रकर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा गया है। और एक और थ्योरिस्ट है जो है एमपी फॉलेट मैम, जिनको मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा गया है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग जनरल एक व्यू लिए कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको 4 स्टेज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 2 क्या है, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 में कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं, उनकी क्या विचारधाराएं थी,
उन्होंने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया, और उसके बाद कैटेगरी 2 में भी जो है कौन से थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने कैसे हेनरी फेल ने 14 प्रिंसिपल दिए, क्या उनके सिद्धांत हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी 4 में कैसे हम लोग प्रोडक्ट और प्रॉफिट से ह्यूमन की तरफ बढ़े, कब ह्यूमन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, कैसे उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट की बात कही गई। उसके बाद कैटेगरी 4 क्या है, जो आज का मैनेजमेंट सिस्टम है, इस सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।